हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम इंग्लिश से क्लास 12th के क्रिएटिव राइटिंग में इनविटेशन कर रहे हैं। और ये इनविटेशन जो है अ, दो तरह के होते हैं, जो हमें पहले यहाँ पे ये बताया हुआ कि कौन सा फॉर्मेट है ये इनविटेशन का। ठीक है, सो इनविटेशन है, दो तरह का होता है इनविटेशन, एक तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन है। इन दोनों में, फॉर्मल में दो तरह के आते हैं, एक तो प्रिंटेड कार्ड है और दूसरा जो है फॉर्मल लेटर फॉर्मेट है। प्रिंटेड कार्ड में हम हमेशा जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेंड करना होता है तो प्रिंटेड कार्ड करते हैं इसमें। जैसे कि इनविटेशन, अगर मान लो स्कूल वाले इनविटेशन करवा रहे हैं, इनविटेशन भेज रहे हैं पेरेंट्स के लिए एनुअल डे फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे वो कार्ड बना के भेजेंगे। ओकेशन ऑफ योर ब्रदर्स मैरिज, तो यहाँ पे हम कार्ड बना के सेंड करते हैं, इनवाइट करते हैं। दूसरा जो है फॉर्मल लेटर। इसमें क्या होता है फॉर्मल लेटर में, कि फॉर्मल लेटर में हम मान लो किसी सिंगल पर्सन को इनवाइट करना हो टू बी एज ए चीफ गेस्ट या चीफ जज, तो उस सिचुएशन में हम फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, सो मैंने अभी ये बताया आपको क्या कि इनविटेशन जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, दो तरह का। फॉर्मल के अंदर दो आते हैं, एक तो सबसे पहला आता है कार्ड फॉर्मेट में। ठीक है, कार्ड फॉर्मेट में आता है, जो कि हमने कार्ड वगैरह जब अगर बनाना, अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेंड करना तो हम कार्ड बनाते हैं। और दूसरा, अगर मान लो कि किसी एक बंदे को लिखना होता है, उनको इनवाइट करना होता है एज ए चीफ गेस्ट, तो उस समय हम फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं। और दूसरा जो है, तो ये दो तरह के हो गए यहाँ पे फॉर्मल के अंदर, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड टाइप है, इसमें अगर हमें किसी एक पर्सन को इनवाइट करना हो जो कि आपके क्लोज रिलेटिव हो या नोन पर्सन हो, तो ऐसे में हम इनफॉर्मल में, जिनके साथ हम इनफॉर्मल हो सकते हैं, अगर मान लो कि चाचा ताऊ हो गया, इनको लिखना होता है इस तरह से, तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल होकर लिख सकते हैं। फ्रेंड को लिखना है तो उस समय इनफॉर्मल होकर लिख सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा कि तो ये तीन तरह के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर दो होता है, एक हम जब कार्ड लिखते हैं, तो दूसरा जो है हम किसी को चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं। और तीसरा जो होता है इनफॉर्मल, जिसके साथ हो सकते हो, मे बी रिलेटिव हो गया, क्लोज फ्रेंड हो गया, उनको लिखना होता है। अब होता है कि दूसरा पार्ट जो इनविटेशन का होता है, रिप्लाई होता है। रिप्लाई में हम अलग अलग तरह के रिप्लाई होते हैं। सो जब हम कार्ड और टू फॉर्मल कार्ड इनविटेशन में भी दो तरह का होता है, एक्सेप्ट करना या क्या आप रिफ्यूजल होता है। उसके बाद इवन फॉर्मल, जो हम मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं या जज बुलाते हैं, तो वो भी वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, और वो एक्सेप्टेंस में हो सकता है या आप रिफ्यूजल हो सकता है। और तीसरा इनफॉर्मल रिप्लाई में, जो कि मैंने बताया कि अपने रिलेटिव फ्रेंड को लिखते हैं उस समय, तो उसमें हम आई वी यू थर्ड फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। और वहाँ पे हम सब्जेक्ट, ये सब हम, चलो इसमें भी एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल होता है। तो ये हमारा मेन फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू एक एक आपको एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं कैसे
सो नेक्स्ट है रिप्लाई टू फॉर्मल लेटर इनविटेशन। तो फॉर्मल लेटर आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है पहले कि पहले हम कार्ड का रिप्लाई होता है, कार्ड के बाद आपका कार्ड होता है, उसके बाद फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब कि जब चीफ गेस्ट को हम ये इनवाइट करते हैं तो उस समय चीफ गेस्ट जो है वो रिप्लाई देगा कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है। अगर मान लो एक्सेप्ट करता है तो 5 ए रिप्लाई टू द इनविटेशन में रिफ्यूजल होगा पहला, और दूसरा जो है आपका एक्सेप्टेंस है। सो पहले देखते हैं रिफ्यूजल क्या है, कैसे लिखते हैं। यहाँ पे सपोज प्रिंसिपल को लेटर लिखा गया था तो प्रिंसिपल लिख रहे हैं। सो प्रिंसिपल का अपना एड्रेस होगा यहाँ पे सबसे पहले, जो चीफ गेस्ट है उसका अपना एड्रेस हो, द प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज मार्च 25 2024, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, तो उन्होंने मना कर रखा है कि वो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ने के बाद आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू अशोक विहार बुक क्लब फॉर इन्वाइटिंग मी टू इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अशोक विहार बुक एग्जीबिशन। तो अशोक विहार में बुक एग्जीबिशन हो रहा था, उसके लिए उनको बुलाया गया था और उसके लिए वो अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, थैंकफुलनेस दे रहे हैं। बट आई रिग्रेट, रिग्रेट मतलब मुझे पछतावा हो रहा है, माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, कि उन्होंने पहले से कमिटमेंट कर रखा है कहीं पे, इसलिए वो मना कर रहे हैं। आई हैव टू अटेंड द मीटिंग विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ आवर कॉलेज ऑन द सेम डे फॉर विच द इनाग्रेशन इज शेड्यूल्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस दिन उनको इनवाइट किया गया उस दिन उनका गवर्निंग बॉडी, कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के साथ मीटिंग है, और उस मीटिंग में वो पहले से प्रायर फिक्स है तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखें, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो एड्रेस यहाँ पे सेल्फ एड्रेस मतलब जो लिख रहा है उसका अपना एड्रेस हो जाएगा। सब्जेक्ट हमें लिखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट लिखने के बाद बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, एंड फाइनली योर फेथफुली तन्वी, ठीक है। तन्वी कौन है, प्रिंसिपल है। अब आता है नेक्स्ट हम एक्सेप्टेंस, ये तो हो गया हमारा रिफ्यूजल हो गया, तो एक्सेप्टेंस भी हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, उसमें कोई चेंजेस है या क्या है। ठीक है, सो ये है हमारा एक्सेप्टेंस में, जिसमें हम कंफर्म कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, बॉक्स में होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं एक लाइन छोड़ने के बाद, उसके बाद द प्रिंसिपल, जो लिख रहा है, जिसको लिखा जा रहा है उसके बारे में, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट एंड स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ऊपर कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू बी द जज फॉर ए लिटरेसी कंपटीशन इन सेंट एंड स्कूल, सेंड ए रिप्लाई नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कंफर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, यू आर मोहन और मोहिनी, ठीक है। तो हम इसमें अपना एड्रेस लिखते हैं पहले जो यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद अपना एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखते हैं, जो भी डेट है उसको डालना है। उसके जो इवेंट जिस दिन हो रहा है उससे कुछ दिन पहले का डेट होगा यहाँ पे, और जो लिख रहा है द प्रिंसिपल, जिसको लिखा जा रहा है, ये हम सेल्फ एड्रेस था, हम किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल सेंट एंड स्कूल टीवीएस नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन को, तो एक्सेप्ट करने के लिए सब्जेक्ट भी लिखना जरूरी है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, सर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द सेंट एंड स्कूल फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द जज फॉर द लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल, आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस फॉर द सेम एंड विल मेक श्योर दैट आई एम प्रेजेंट देयर एट द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि ये इनको बुलाया गया था प्रिंसिपल को, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं टू बी जज ऑफ द इवेंट, ठीक है, और कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ वो टाइम और समय पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। टाइम और डेट जो है उस पर पहुंच जाएंगे, योर सिंसियरली, ठीक है। जो भी मोहन है या मोहिनी है, आप जो भी दोनों में से कोई ऑप्शन लिख सकते हो। सो इस तरह से हम रिप्लाई कर सकते हैं। ये किसका रिप्लाई है, जब आपको कोई चीफ गेस्ट बुलाया गया तो उस सिचुएशन में अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस फॉर्मेट में हमें एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, हमने एक तो कर लिया आपका फॉर्मल के अंदर हमने दोनों का तीनों कर लिया। फॉर्मल के अंदर कार्ड का कैसे
एक्सेप्ट या रिफ्यूज करते हैं। कार्ड कर लिया हमने, कार्ड के बाद इन फॉर्मल लेटर, जो लेटर होता है, लेटर मतलब चीफ गेस्ट को भेजा है तो वो कैसे रिप्लाई करते हैं। एंड फाइनली हमारा इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल में क्या रिप्लाई है, इनफॉर्मल में रिप्लाई टू इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। सो यहाँ पे सेल्फ एड्रेस, अगर मान लो कि मुझे भेजा गया है एज ए चीफ गेस्ट, मुझे सॉरी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये भेजा गया है इनफॉर्मल लेटर कोई भी फंक्शन अटेंड करने के लिए, मे बी मैरिज सेरेमनी हो या मे बी बर्थडे हो, तो उस समय मैंने आपको बताया इनफॉर्मल जो रिप्लाई होता है, इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम अपने रिलेटिव को या क्लोज फ्रेंड को या कोई चाचा ताऊ उनको लिखते हैं। तो वो जब एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पहले वो अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, अपना एड्रेस के बाद फिर डेट लिखेंगे, डेट लिखने के बाद रिसीवर जिसको लिख रहे हैं, जिन्होंने इनवाइट कर रखा है उनके पास, ठीक है, नेम ऑफ द रिसीवर, एड्रेस भी लिखना है हमें। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेट, डियर जो भी नाम है, रिसीवर का नाम, जैसे यहाँ पे जो आपने लिखा था, डियर आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेशन ऑफ योर सन्स मैरिज, ठीक है, ऑन डेट, ऑन डेट यानी कि आपको यहाँ डेट लिखना है, एट योर रेसिडेंस, ठीक है। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल श्योरली बी देयर इन द टाइम टू एंजॉय द जॉयफुल मूवमेंट। और इस तरह से यहाँ पे नाम लिखना अपना जो भी लिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो रिसीवर एड्रेस में नाम होगा वो हमें यहाँ डालना है यहाँ पे, और इस तरह से इसे क्लोज करना है, और ये बॉक्स में होगा, ये भी याद रखना है। तो ये हम तीसरा कर रहे हैं, तीसरा में तीसरा का रिप्लाई कर रहे हैं, तीसरा मतलब जो था इनफॉर्मल लेटर जो था उसका रिप्लाई है ये। अब इसमें और एक होता है कि ये जो हमने एक्सेप्ट किया, अब रिफ्यूजल का क्या आएगा, अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। सो यहाँ पे हम अपना सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, जो लिख रहा है उसका अपना एड्रेस होगा, डेट होगा यहाँ पे, और जिसको आप भेज रहे हो उनका नेम और एड्रेस होगा, और इसके बाद डियर, क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो उसमें डियर लगाएंगे हम, नेम ऑफ द रिसीवर, मान लो डियर अंकल हो गया, डियर फ्रेंड हो गया, कुछ भी। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल, ये सब में लिखना है। पहले तो हमें लिखना है कि हाँ बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है और मैरिज, सन्स मैरिज के लिए, और इस डेट को, डेट आपको लिखना है खुद से, कोई भी डेट जो कि शादी से कुछ पहले हो। एट योर रेसिडेंस प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट congratulations, but I am sorry to inform you that I shall not be able to attend the function due to some reason, and you have to due to maybe fever हो सकता है, due to prior attendment, prior आपने ऑलरेडी कहीं जाने का फिक्स कर रखा है, अपॉइंटमेंट है आपका, तो इसलिए आप इसको रिफ्यूज कर रहे हो। सो और उसके बाद नेम और सेल्फ नेम लिखना है, जो बेसिकली लिख रहा है उसका अपना नाम लिखना है यहाँ पे। सो इस तरह से हम सिर्फ इनविटेशन नहीं बल्कि उसके रिप्लाई को भी देखा है, उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी देखा है, किस तरह से लोग डिनाई कर, रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या क्या फॉर्मेट होता है, और जब जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से को बार बार देखें जिससे कि आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए, और बाकी अंदर का हम अगर थोड़ा इंग्लिश अच्छा है तो खुद से लिख लेते हैं, अदरवाइज आपको लर्न करना पड़ेगा। सो ठीक है, सो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।